12th के बाद स्टूडेंट का सिचुएशन। ये विनेरियम का फॉर्म क्यों नहीं भरा अब तक? अरे क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने पे लगाया है? मैं जिंदगी भर बिठा के नहीं खिला सकता हूं। अरे कोई बात नहीं, मैं खिला दूंगा। अरे हम कर तो रहे ना मेहनत, दिन रात तो लगे हुए बैठे थोड़ी है। अब नहीं निकला तो हम क्या करें? I did not choose this engineering life, sir, and neither did this engineering life choose me. It was shoved down my throat by my teachers while my hands were tied to my back by my friends and my parents watched in silence. पढ़ाई छोड़ दी, अरे काम छोड़ दिया, अब घर क्यों नहीं छोड़ता? लुक क्या दे रहा है? चल निकल यहाँ से। अरे हंसेंगे लोग। Because of our diction and our pronunciation, and we are not confident to speak in front of anyone else. सिर्फ फैक्ट्स है जिनके कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक के नाम पे जितने रूल्स नहीं है उससे ज्यादा तो एक्सेप्शन है। सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदलती रहती है, +2, -7, +3, -8। साला ऑक्सीजन तक की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है। अरे बेटा हो तो उसका फर्ज है ना। अपने दोस्तों के हंसेंगे लोग, अपना घर बनाते देखो। बेटा हो तो उसका फर्ज है ना। घर बनाते देखो। हंसेंगे लोग। उसको सीख अपने भाई से बेअकल। 5 साल बाद हूँ यार, मैं बेअकल हूँ। अरे बेटा हो तो उसका फर्ज है ना। जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपने घर हंसेंगे बनाते लोग। देखो। अरे बेटा हो तो उसका फर्ज है ना। 12th के बाद 99% स्टूडेंट को ताना मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं तो उन्हें लगता है कि वो अपने बच्चों के लिए सही फैसला ले रहे हैं, लेकिन रियल में उनका फैसला हर बार की तरह सही नहीं होता। एक स्टूडेंट ही समझ सकता है कि तानों के साथ सक्सेस पर फोकस करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ताने सुनने के बाद भी सफलता हासिल कर लेते हैं, और ऐसे स्टूडेंट के सपने बड़े बड़े होते हैं। उनका पहला टारगेट ही करोड़ों कमाने का होता है, और किशोर का भी सोच था बिना माँ बाप का ताना सुने सक्सेस होना है। उसने भी हम सब की तरह एक टारगेट ले रखा था, और वो था 1 साल में 1 करोड़ कमाने का टारगेट। क्या किशोर अपना टारगेट पूरा कर पाएगा? सवाल उठना तय था, क्योंकि उसका बचपन एक छोटे से गांव में बीता, जहां सभी लोग मजदूरी करके अपने घर परिवार का पालन पोषण करते हैं। बेटा अच्छे से पढ़ लिख लो, फिर अच्छी सरकारी नौकरी लग जाएगी। वहां के सभी लोगों का माइंड पहले से सेट था। वहां के नेताजी भी यही बात बोलते हैं। बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो, गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगे, बहुत सारे पैसे कमाओगे, समाज में इज्जत और सम्मान मिलेगा। लेकिन ये सब एक माइंडसेट था। हर स्टूडेंट के माता पिता गवर्नमेंट जॉब में ही अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं। जॉब, लेकिन इसमें एक कड़वी सच्चाई है। माँ बाप तो खुद जॉब ले नहीं पाए, लेकिन अपने अधूरे सपनों को जबरदस्ती अपने बेटे पर थोप देते हैं। खैर, पेरेंट्स क्या ही करें, पेरेंट्स की फितरत ही ऐसी होती है। जब उसके पास समय था तो वो कुछ कर नहीं सका, जब उसका टाइम निकल जाता है तब वह पछताता है। ठीक, किशोर के माता पिता का भी माइंडसेट बिल्कुल उसी तरह का था। उसे बचपन से यही बोला जाता था, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। खैर, किशोर तो बच्चा था, भला वो क्या समझता। एक स्टूडेंट को असली करियर के बारे में तो 12वीं के बाद ही समझ आती है कि उसे क्या करना है, कौन सा रास्ता उसके लिए सही है। वही किशोर ने पहली क्लास से लेकर 10th क्लास तक की पढ़ाई गांव से ही पूरी की। गांव में अच्छी एजुकेशन की सुविधा नहीं होने के कारण 10th में उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, और अच्छे मार्क्स न आने की वजह से उसके माता पिता थोड़ा उससे दुखी हो जाते हैं। एग्जाम के 1 महीना बीत जाने के बाद उसके माता पिता उसे अच्छी पढ़ाई के लिए शहर भेज देते हैं। शहर आने के बाद किशोर पढ़ाई में ध्यान देने लगाता है, और साथ में ही ऑफलाइन क्लासेस भी पकड़ लेता है। शुरुआत में तो शहर आने के बाद बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ महीने बीत जाने के बाद वह और भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है, क्योंकि इस बार इसने ठान लिया था कि 12वीं में फर्स्ट आकर ही रहेगा। समय बीतता गया। पहले इसने 11वीं का एग्जाम दिया, उसके बाद और भी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई की, और फिर 12वीं का फाइनल एग्जाम दिया। कुछ दिन बीत जाने के बाद रिजल्ट आया, और किशोर इस बार अच्छे मार्क्स से फर्स्ट हो गया। अब बारी आती है करियर डिसाइड करने की। मेरे लिए कौन सा रास्ता बेस्ट रहेगा? किशोर को टेंशन हो रहा था, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। किशोर अपने बगल वाले रूम के भैया के पास जाता है, क्योंकि ये भैया उससे सीनियर थे, और ये भैया 5 साल से कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। किशोर भैया से कहता है, भैया मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। देखो किशोर, मैं कहूँगा
गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करो तो बेहतर होगा। 10 साल तक तैयारी करोगे और अगर नौकरी नहीं लगी तो फिर सोचोगे चलो 1 साल और पढ़ लेते हैं, फिर भी नहीं लगी तो तैयारी छोड़ दोगे। ये बात तो सही बोले भैया। देखो किशोर, अगर तुम कंपटीशन की तैयारी करना ही चाहते हो तो साथ में 1-2 स्किल भी साइड से सीखते रहो, ताकि अगर जॉब ना लगे तो बाद में उन्हीं स्किल्स की मदद से तुम अपना करियर बना सकते हो। हाँ, ये भी बात सही है। किशोर ये सब बात सुनकर अपने रूम आ जाता है और बुरी तरह सोच में डूबा रहता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। कुछ दिन बाद किशोर दूसरे वाले रूम के सीनियर भैया के पास जाता है, फिर वही सवाल करता है करियर का। देखो किशोर, आजकल का जमाना डिजिटल हो चुका है। लोग घर बैठे पैसे कमा रहे हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, एडिटिंग, ऐप डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और भी कई सारे। इन सब चीजों पर अगर तुम अभी से ध्यान दोगे तो अच्छे खासे पैसे कमाने लगोगे। वैसे भी आज के समय में ये सब सीखना बहुत जरूरी है। हमने तो स्किल नहीं सीखी, बहुत बड़ी गलती कर दी। कंपटीशन के चक्कर में बहुत सारे युवा आज बेरोजगार बैठे हैं। ये सब बातें सुनकर किशोर को थोड़ा डर सा लगने लगता है, क्योंकि उसे पता था उसके माँ पिताजी कभी उसकी बात नहीं मानेंगे। खैर, वे गांव से बिलोंग करते थे, उनकी सोच बहुत पुरानी थी। वो क्या ही समझते। दिन बीतते जाते हैं और किशोर को अब भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। फिर एक दिन वो सोचता है, मैं पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम स्किल्स से भी ध्यान दूंगा। लेकिन अब वह पढ़ाई तो करता है, जो समय बचता है उसमें यूट्यूब पर वीडियो देखा करता, कैसे अमीर बने, कैसे आगे बढ़े और भी बहुत कुछ। कई दिनों तक वो बस वीडियो देखता रहा। फिर उसे समझ आया, नौकरी से तो इतने पैसे नहीं कमा सकता कि अपने सपने पूरे कर सकूं। अगर 1 करोड़ की गाड़ी लेनी है तो बिजनेस करना पड़ेगा। 50-60 हजार की नौकरी से तो 20 साल लग जाएंगे 1 करोड़ की गाड़ी लेने में। उसने कई सारे बिजनेसमैन की सक्सेस जर्नी देखी। इन सब को देखने के बाद उसने भी एक टारगेट सेट किया। मैं आज से 1 साल के अंदर 1 करोड़ कमा कर दिखाऊंगा, चाहे जो हो जाए। किशोर अब अपने जिद पर अड़ा रहा। अब वह पढ़ाई के साथ साथ स्किल सीखने में लग गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह स्किल्स को पार्ट टाइम नहीं बल्कि पढ़ाई को पार्ट टाइम देने लगा, क्योंकि अब उसे इन सब स्किल्स में मजा आने लगा था। बीच बीच में उसके माता पिता का कॉल आता था। पढ़ाई कैसा चल रहा है बेटा? बहुत अच्छे से चल रहा है माँ। और किशोर के माता पिता समय समय पर रूम रेंट और पढ़ाई के पैसे भेजते रहते थे। किशोर अब तक कई सारी स्किल्स सीख चुका था, वो भी सिर्फ यूट्यूब से और छोटे छोटे 150 से 200 रुपये वाले कोर्स से। लेकिन उसे एक चीज खटकती थी, मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है? असल में कोई उसे जानता ही नहीं था, क्योंकि वो सब कुछ छुपा कर रहा था। माता पिता, दोस्त, किसी को नहीं पता था। वो फिर से YouTube पर रिसर्च करता है। एक वीडियो में कहा जाता है, अगर तुम्हें एक बड़ा टारगेट पूरा करना है तो उसे पहले फिक्स करो, उसे मिशन बनाओ और फिर उसके लिए पूरी जान लगा दो। किशोर बिना सोचे समझे एक टारगेट फिक्स कर लेता है। मैं आज से 1 साल के अंदर 1 करोड़ कमा कर दिखाऊंगा, चाहे जो हो जाए। उसे खुद भी नहीं पता होता कि ये कैसे होगा, लेकिन अब वह इस टारगेट को पूरा करने में जुट जाता है। लेकिन वह पढ़ाई को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि डिग्री के लिए जो जरूरी फॉर्मेलिटी थी वो बस करता जाता। उधर उसके माता पिता को अब भी लग रहा होता है कि बेटा बस पढ़ाई कर रहा है, लेकिन इधर किशोर तो अलग ही सपने सजाए बैठा था। वो YouTube और Instagram क्रिएटर्स को मैसेज भेजता है, मुझे वीडियो एडिट करने आता है, ऐसा एडिट करके दूंगा कि मिलियन में व्यूज आएंगे। बहुत से रिप्लाई नहीं करते, लेकिन कुछ छोटे क्रिएटर्स उन्हीं से एडिटिंग करवाते हैं। 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन किशोर के पास मुश्किल से 1 लाख रुपए आते हैं। उसे डर लगने लगता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे 1 करोड़ पूरा करने में 10 साल भी कम पड़ेंगे, क्योंकि अब 6 महीने बचे हैं और अभी भी 99 लाख कमाने बाकी है। फिर से रिसर्च करता है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, मुझे अब खुद का YouTube चैनल खोलना है। जो स्किल मैंने सीखे हैं अब उन्हें सिखाना है और Instagram में भी एक्टिव होना। अब वो वीडियो बनाकर YouTube पर डालता है और लोगों को स्किल्स सिखाना शुरू कर देता है। शुरुआत में व्यूज बहुत कम आते थे, फिर एक दिन अचानक एक वीडियो वायरल हो जाता है। अब स्पॉन्सर भी आने लगते हैं। कुछ दिन बाद क्लाइंट्स भी मिलने लगते हैं। इतना काम आने लगा कि किशोर को अकेले संभालना मुश्किल हो रहा था। अब वह अपने ही फॉलोअर्स को ट्रेन कराता,
और उनसे काम करवाता। सारा कुछ ऑनलाइन चल रहा था। समय बीतता गया, 1 साल पूरे हो गए और किशोर के पास 60 लाख रुपए हो गए। किशोर इस बात से दुखी नहीं था कि वो 1 साल में 1 करोड़ नहीं कमा पाया, बल्कि वो इस बात से खुश होता है कि मैंने इतनी कम उम्र में इतने पैसे कमा लिए, जहां मेरे से सीनियर स्टूडेंट अभी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हैं और उन्हें यह तक पता नहीं कि गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी और होगा भी या नहीं, ये भी कहना मुश्किल है। इधर किशोर शहर में ही एक कार शोरूम जाता है, 20 लाख की कार लेता है और कार लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। कुछ घंटे बाद किशोर नया कार लेकर घर पहुंचता है। उसके माता पिता किशोर और कार को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर किशोर उनके हाथ में पैसे देता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। बेटा, ये पैसे कहाँ से आए? और ये नया कार? हाँ? ये कहीं तुमने चोरी तो नहीं किए? किशोर मुस्कुराते हुए कहता है, माँ, ये मैंने खुद कमाए, किसी से चुराए नहीं है। फिर किशोर उन्हें सब कुछ बताता है। माता पिता उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने बेटे पर गर्व महसूस करते हैं। सबसे पहले अच्छी वीडियो देखना शुरू करो, अपना माइंडसेट बदलो। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई मत करो, पढ़ाई उतनी जरूर करो कि कोई तुम्हें बेवकूफ न बना सके, लेकिन सिर्फ पढ़ाई को सब कुछ मान लेना ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। एक सरकारी नौकरी के पीछे पूरी जिंदगी निकाल देना वो सबसे बड़ा धोखा है। आप खुद ही समझदार हो, अभी फैसला नहीं लिया तो उम्र भी बीत जाएगी और जिम्मेदारियां भी आ जाएंगी। उसके बाद मजबूरी में कहीं 10 से 12 हजार की नौकरी करनी पड़ेगी। जितना जल्दी समझोगे उतना बेहतर रहेगा। अगर आप सच में जल्दी सक्सेस चाहते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी है उस फील्ड की नॉलेज, और अगर अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। भाई अगला वीडियो लाओ, क्योंकि भाई टाइम कम है और सक्सेस जल्दी होना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।